नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सीसीडी विभाग में राष्ट्रीय रासायनिक आपदा निवारण दिवस के उपलक्ष्य पर मॉक ड्रिल का आयोजन। सेल आरएसपी ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की पायलट परियोजना शुरू की। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कोयला रसायन विभाग द्वारा 3 दिसंबर को राष्ट्रीय रासायनिक आपदा निवारण दिवस के उपलक्ष्य पर कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त गैस रिसाव पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये कोयला एवं रसायन विभाग के नए सीसीडी अंतिम गैस कूलर क्षेत्र में खतरनाक रासायनिक रिसाव के उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन तैयारियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। वैधानिक आवश्यकता के अंतर्गत यह अभ्यास आरएसपी की ऑन साइट आपदा प्रबंधन प्रणाली और इससे जुड़े कार्मिकों की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए किया गया था। पूरे समूह को 3 टीमों में विभाजित किया गया था: लड़ाकू टीम, बचाव दल और सहायक टीम। सभी टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया और 18 मिनट के भीतर अभ्यास पूरा कर लिया। सहायक प्रबंधक सीसीडी श्री बी नायक ने साइट इंसिडेंट कंट्रोलर की भूमिका निभाई। मॉक ड्रिल में महाप्रबंधक सुरक्षा श्री अवकाश बेहरा, महाप्रबंधक ईएमडी श्री कल्याण बारला और सीसीडी मानव संसाधन एवं सुरक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अभ्यास के अंत में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समीक्षा की गई और पूरे अभ्यास की सराहना की तथा कुछ क्षेत्रों में और सुधार पर सुझाव दिए। पूरे अभ्यास का समन्वयन सहायक महाप्रबंधक सीसीडी एवं डीएसओ श्री एम.के. पाणिग्राही और उप प्रबंधक सुरक्षा श्री आर.एन. पाणिग्राही द्वारा मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा एवं अग्निशमन सुश्री आशा काथा और श्री बी नायक के मार्गदर्शन में किया गया। कोयला रसायन और सभी संबंधित विभागों के कर्मी समूह ने अभ्यास में उत्साहपूर्वक भाग लिया। उल्लेखनीय है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उच्च स्तर की तैयारी बनाए रखने के लिए आरएसपी की रणनीतिक इकाइयों में समय समय पर इस तरह के मॉक सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रमों का समन्वय श्री एम.के. पाणिग्राही द्वारा किया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप कार्यक्रम की पायलट परियोजना शुरू की। सीपीटीआई में 2 दिसंबर को इंडक्शन प्रोग्राम प्रारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता महाप्रबंधक एचआर एलएनडी सुश्री चैताली दास ने की। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रबंधक एचआर एलएनडी श्री हिमांशु मिश्र और एलएनडी विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। कार्यक्रम में 190 आवेदकों में से 135 चयनित किए गए, जिनमें से 10 प्रशिक्षुओं के प्रारंभ बैच ने सत्र में भाग लिया। प्रशिक्षुओं को सेल और आरएसपी सुरक्षा पहलुओं, गैस सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुझावों के साथ साथ कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक की पूरी एकीकृत स्टील बनाने की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई। सत्रों के दौरान ऑडियो विजुअल भी दिखाए गए। कार्यक्रम का समन्वय उप प्रबंधक एचआरडी एलएनटी श्री एस.के. शुक्ला द्वारा किया गया। ये योजना और लक्ष्य 5 साल के शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। ये योजना के तहत युवाओं को विभिन्न व्यवसायों और रोजगार के अवसरों के साथ वास्तविक जीवन में कारोबारी माहौल से परिचित कराया जाएगा। इसे अकादमिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकता के बीच की खाई को पाटने के लिए डिजाइन किया गया है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने अपनी सीएसआर पहल के तहत 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर एलिम्को भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के सहयोग से 41 दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरित किए। कल्याण मंडप कोइलनगर में आयोजित वितरण शिविर में
कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्र ने भी भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी नगर प्रशासन एवं CSR श्री PK स्वाई, सहायक आयुक्त RSP श्री अभिषेक मिश्रा, महाप्रबंधक प्रभारी CSR सुश्री मुनमुन मिश्रा, महाप्रबंधक CSR श्री विभासु मल्लिक, सहायक महाप्रबंधक CSR श्री TP टोप्पो, सहायक महाप्रबंधक CSR श्री AN पति तथा सेल ALIMCO और रौलकेला नगर निगम के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री तरुण मिश्र ने इस बात पर जोर दिया कि सहयोग सभी की मूलभूत आवश्यकता है, चाहे उनकी सामाजिक या शारीरिक स्थिति कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि सहयोग प्रदान करना महज एक दायित्व नहीं है, ये ऐसे समाज को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता है जहां कोई भी पीछे ना छूटे। श्री स्वाई ने कहा कि CSR पहलों के अंतर्गत RSP, RMC, नगर कार्यक्रम और ALIMCO के संयुक्त प्रयासों से जब जरूरतमंदों के बीच सहायक उपकरण वितरण के माध्यम से समाज सेवा का प्रयास जारी है। गणमान्यों ने 41 दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को बैटरी चालित तिपहिया मोटरसाइकिल, हाथ से चलने वाले तिपहिया साइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, स्मार्ट सुगम्य क्रेन, क्रच एक्सिला के अलावा अन्य सहायक उपकरण वितरित किए। उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम सेल द्वारा अपनी सभी इकाइयों में दिव्यांग व्यक्तियों को ऐसे उपयोगी उपकरण प्रदान करने के लिए शुरू की गई पहल का हिस्सा था। प्रारंभ में सुश्री मुनमुन मिश्र ने स्वागत भाषण दिया और परियोजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। श्री TB टोप्पो ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन किया। ALIMCO भुवनेश्वर श्री विकास कुमार ने सहयोग समारोह का मंच संचालन किया। यह पहल RSP और ALIMCO के बीच एक बड़े समझौता ज्ञापन का हिस्सा है, जिसमें सहायक उपकरण वितरण के लिए 107 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। अकेली चालू वित्तीय वर्ष में RSP क्षेत्र के लिए 28.43 लाख रुपए निर्धारित किए हैं, जबकि उड़ीसा खान समूह क्षेत्रों के लिए 20 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछले साल बिसरा, नुआगांव, कुआरमुंडा, लाठीकटा ब्लॉक, रौलकेला झुग्गी बस्तियों और सुंदरगढ़ जिले के अन्य क्षेत्रों के 691 लाभार्थियों को 1631 सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं। इस वर्ष कार्यक्रम का लक्ष्य मार्च 2025 तक आवंटित 48.43 लाख रुपए का उपयोग इन क्षेत्रों में वंचित विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाना है। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।